को सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। हम सब लोग झारखंडी स्टाइल में हम सब लोग पूरे तरह से पीछे वाले लोगों से भी मेरा निवेदन है, खड़े होकर के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करें। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने सभी आगंतुकों को एक साथ ये पुष्पगुच्छ और अपने पारंपरिक गमछा भेंट करके स्वागत करेंगे। अब अपने भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय दीपक प्रकाश जी से मैं निवेदन करता हूं कि आप स्वागत भाषण करने के लिए आवें। एक बार मेरे साथ नारा लगाइएगा, भगवान बिरसा मुंडा मर रहे, भगवान बिरसा मुंडा मर रहे, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, धरती आबा बिरसा मुंडा मर रहे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जय सरना, जय चाला। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा विश्वास रैली के उपलक्ष्य में हम सब लोगों के नेता, आपके नेता, हमारे नेता और दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनका झारखंड के प्रति हमेशा श्रेय रहा है, यहां की माटी के सुगंध को पहचानने का काम करते हैं, यहां के जनजाति समाज के बारे में हमेशा 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 चिंता करने वाले हम सबको नेता, आपके नेता, देश के नेता, भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों लोगों के हृदय के सम्राट श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी को मैं अपनी ओर से, आपकी ओर से, सबकी ओर से जोहार करता हूं, जोहार करता हूं, जोहार करता हूं। मंच पर बैठे हुए सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री सम्मानित बाबूलाल मरांडी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम सब लोगों के अग्रज, खूंटी के पूर्व सांसद, भारत सरकार के पूर्व मंत्री सम्मानित कड़िया मुंडा जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता, भारत सरकार के मंत्री सम्मानित अर्जुन मुंडा जी, भारत सरकार के सम्मानित मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी और राज्य सरकार के पूर्व झारखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय रघुवर दास जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सम्मानित हम लोगों के प्रदेश के प्रभारी श्रीमान आसाम के सांसद दिलीप सेकिया जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और एसटी मोर्चा के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों के मित्र समीर उरांव जी, सुदर्शन भगत जी और रांची की मेयर राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा जी और उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नीलकंठ जी मुंडा जी, नागेंद्र जी और ऐसे सभी तमाम नेताओं को मैं अपनी ओर से जोहार करना चाहता हूं और आपके तरफ से भी मैं आपका भेजा हुआ प्रेम भरा हुआ संदेश, हम आपके संदेश को पहुंचाते हुए उनका अभिनंदन भी करना चाहते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं
कि आज की रैली इस राज्य के लिए एक माइल स्टोन बनेगा, एक इतिहास रचने वाला काम करेगा, क्योंकि झारखंड की पवित्र भूमि है। और इस पवित्र भूमि में जहां बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ, तिलका मांझी का जन्म हुआ, जहां पर सिद्धू कान्हो का जन्म हुआ, जहां वीर बुद्धू भगत का जन्म हुआ, जहां जतरा टाना भगत का जन्म हुआ, जहां चांद भैरव का जन्म हुआ, जहां फुल्लो और जानो जैसी हमारी बहनें जिन्होंने बलिदान करने का काम किया, हमारी पोटो हो जो हो समाज के ही नहीं बल्कि झारखंड के लिए एक महान क्रांतिकारी पोटो हो, भागीरथ मांझी हो, चाहे तेलंगा खड़िया हो, सब लोगों का देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान है और इस योगदान को हम भूल नहीं सकते। हम जानते हैं भगवान बिरसा मुंडा ने अन्याय और शोषण के खिलाफ संघर्ष किया था, देश की आजादी के लिए अपनी पूरी तरह से अपने जीवन को लगाने का काम किया था। और हम बिरसा मुंडा को केवल देश के आजादी के क्रांति के लिए नहीं जानते हैं, बल्कि हम उनको जानते हैं कि अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, अपने संस्कारों के रक्षा के लिए झारखंड में एक ऐसा वीर सपूत पैदा हुआ जो दुनिया में आज संदेश दे रहा है कि जनजाति समाज पूरी तरह से अन्याय के खिलाफ आज से नहीं पहले से भी आंदोलन करते आया है दोस्तों। लेकिन जिस प्रकार से आज राज्य की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को हम याद करते हैं, स्मरण करते हैं, तो अपने आप में एक महसूस होता है कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो चाहे अटल जी की सरकार हो, अटल जी की सरकार ने आदिवासी समाज के लिए, जनजाति समाज के लिए अलग राज्य का गठन किया, अलग राज्य का गठन किया, झारखंड राज्य का गठन किया दोस्तों। और अटल जी की सरकार ने ही आदिवासी कल्याण के लिए आदिवासी कल्याण का अलग मंत्रालय बनाने का काम किया। और अब मोदी जी की सरकार, अटल जी ने अलग राज्य देने का काम किया था, लेकिन मोदी जी ने इस राज्य को संवारने का संकल्प लिया। दुर्भाग्य से ये सरकार है ये सरकार जो है विकास और विनाश में विनाश को चुनने वाली सरकार है दोस्तों। हम सब जानते हैं कि आज का ये जो आज महासंगम है, आदिवासी जनजाति समाज में 32 जनजातियां हैं और 32 जनजातियों का आज महासंगम है दोस्तों। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं क्योंकि कई वक्ताओं को अपनी वाणी को बोलना है, लेकिन मेरा आग्रह और निवेदन है कि हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, हम जानते हैं कि उनका स्नेह हमेशा झारखंड को मिला है, आगे भी मिलते रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय झारखंड, जय भाजपा, जय भाजपा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष जी। आपने हमारे सभी आगंतुकों का और अपने नेताओं का अभिनंदन किया है। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और इस झारखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री रहे ऐसे आदरणीय रघुवर दास जी से मैं आग्रह करता हूं कि आप आए और हम जनजाति समुदाय के यहां आए सभी लोगों को आप मार्गदर्शन करें। जनजाति समाज के विश्वास रैली में आए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष सांसद दीपक प्रकाश जी, समय को ध्यान में रखते हुए मैं मंच पे मंचस्थ सभी अपने आदरणीय नेतागण और इस तपती धूप में बड़ी संख्या में आए हमारे जनजाति समाज के भाई बहनों
हमारे सांसदगण, हमारे विधायकगण और उपस्थित मीडिया के साथियों, मैं सर्वप्रथम जनजाति समाज के साथ साथ झारखंड की 3.25 करोड़ जनता की ओर से ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, जिनका झारखंड से विशेष लगाव रहा और यही कारण है कि दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम अपने स्वास्थ्य मंत्री के काल में इसी भगवान बिरसा मुंडा की धरती से आयुष्मान भारत का लॉन्चिंग करने का काम किए थे। इसके साथ साथ आजादी के 67 वर्ष की आजादी के बाद झारखंड में मात्र 3 के मेडिकल कॉलेज थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए झारखंड की आदिवासी, गरीब, शोषित, वंचित की समाज को चिंता करते हुए इन्होंने 5 मेडिकल कॉलेज देने का काम, और 5 मेडिकल दुमका, पलामू, गढ़वा में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका, 2 चाईबासा और कोडरमा में वो निर्माण कार्य चल रहे हैं। तो ऐसे झारखंड के प्रति लगाव रहने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं इस सभागार से अनुरोध करूंगा कि जो झारखंड को इतनी बड़ी तोहफा दी, दुनिया का सबसे बड़ा, जिसमें 55 करोड़ लोगों को 5 लाख का स्वास्थ्य सुविधा भगवान बिरसा मुंडा की धरती से देने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं कहूंगा, आप खड़े होकर जोरदार दर से आप सम्मानित करने का काम करें। झारखंड ने हमेशा मेहमानों का सम्मान करने का काम किया था, तो जोरदार ताली बजाकर आप सम्मान करने का काम करें। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने बताया आपको कि आजादी के बाद बरसों से इस देश में कांग्रेस पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी राज्यों में राज किए, लेकिन किसी ने आदिवासियों की चिंता नहीं की, क्योंकि ये विपक्षी पार्टी आदिवासी समाज को सिर्फ एक वोटर समझती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये जनजाति समाज को विशाल परिवार का अंग मानती है। और यही कारण है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, चाहे सटे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हो, जो मोदी जी की सरकार हो, तब तब आदिवासी समाज के भला के लिए काम किए। चाहे अलग राज्य का मुद्दा हो, अलग मंत्रालय का मुद्दा हो, या फिर इस झारखंड की बात करें तो पहला संथाल समाज से राज्यपाल देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने की। इस झारखंड विधानसभा का दिनेश उरांव को विधानसभा का अध्यक्ष बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने की। और जो केंद्र की योजनाएं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आपको विस्तार से बताने का काम करेंगे। जब डबल इंजन की सरकार थी तो हमारी सरकार ने भी पहली बार झारखंड में अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया, लेकिन 2.5 वर्ष हो गए, ये सरकार ने अभी तक जनजाति आयोग को फंक्शन में लाने का काम नहीं किया। पहली बार इस झारखंड में जो विदेशी धर्म के लोग जो झारखंड की प्रकृति और संस्कृति को नष्ट करने का काम कर रहे थे, लोभ और लालच देकर धर्मांतर करने का काम कर रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने धर्मांतर कानून लागू करने का काम किया। लेकिन ये जब से सरकार बनी है, इस 2.5 वर्ष में धर्मांतर का धंधा जोर शोर से चल रहा है। अभी 1 सप्ताह पहले ही तोरपा में 12 नवयुवक को धर्मांतरित करने का काम ये वर्तमान सरकार के संरक्षण में चल रही है। इसी तरह हमारी सरकार थी, हमने आदिवासी गांव में आदिवासी ग्राम समिति का गठन किया, जिसमें महिला को ही अध्यक्ष बनाकर 5 लाख रुपया अपना गांव अपना काम, ताकि छोटी मोटी काम के लिए आपको सरकार की तरफ आंख देखना ना पड़े। पहली बार राज्य में हम लोग मानकी मुंडा को 3,000 रुपया, ग्राम प्रधान को 2,000 रुपया और 1,000 रुपया डकुआ पंडित पन्नानिक जोग माझी, ताकि हमारी झारखंड की संस्कृति अछूत रहे। इसी तरह हमारी सरकार
पहरियाजवादी जनजाति है उसकी 2 बटालियन बनाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ से उनको नियुक्ति देने का काम किया। आदिवासी मुख्यमंत्री वर्तमान में पहले भी मुख्यमंत्री थे, लेकिन कभी भी आदिवासियों की चिंता नहीं की। लुबुबुल मेला, हिजला मेला, मुरमा मेला को राजकीय दर्जा दी गई। इस लुगुमुरु तीर्थ स्थान में मंदिर, मेडिटेशन सेंटर, अतिथिशाला का निर्माण किया। लुबुबुरु गड्ढाबड्डी घोड़ाबड़ी को ऐतिहासिक मौत दिखाने के लिए म्यूजियम बनाने का काम किए। सबसे जो बड़ी काम, जहां भगवान बिरसा मुंडा 150 वर्ष जेल पे पुरानी जेल को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिरसा संग्रहालय का काम किया और बिरसा सिंह मुंडा सहित सिद्धू कान्हू और अन्य संतानों का प्रतिमा लगाने का काम किया। इस तरह अनेक 5 वर्ष में डबल इंजन की सरकार ने काम की। लेकिन जो इस तथाकथित आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए जो पेशा कानून 1996 में केंद्र के द्वारा लागू किया गया था, 2016 में मोदी जी की सरकार ने पेशा नियमावली का ड्राफ्ट तैयार करके सभी राज्यों को भेजा गया था। हमारी सरकार ने भी 2019 में पेशा ड्राफ्ट नियमावली को पास किया था, जिसमें पंचायतों, ग्राम पंचायतों, प्रधान मानकी मुंडा को पूर्ण अधिकार दिया जाए। और उसी समय चुनाव हो गए, लेकिन ये तथाकथित आदिवासी नेता कहने वाले आज तक 2.5 वर्ष होने जा रहे पेशा कानून लागू करने का काम नहीं किया। इस मंच के माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि ड्राफ्ट एप्लीकेशन बना हुआ विलंब पेशा कानून आप लागू करो। इसी तरह आप जानते थे कि 19 का 32 का खतियान लागू नहीं हो सकता, फिर भी आप आदिवासियों के जनजाति के सेंटिमेंट को, भावना को उभार कर आपने चुनाव में वादा किया था कि 3 महीने के अंदर 19 के खतियान खातून लागू करेंगे। लेकिन आज 3 साल होने जा रहे हैं, 19 का 32 का खतियान लागू नहीं हुआ। तो आज इस मोरा ऐतिहासिक मैदान से मुख्यमंत्री विलंब जनजाति और आदिवासी मूलवासी से माफी मांगे कि हम 19 का 32 का खतियान सिर्फ वोट लेने के लिए से हमने वादा किया था। इन सारी बातों को मैं जनजाति समाज के जितने कार्यकर्ता उपस्थित हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जनजाति समाज के गांव, गली गली, घर घर जाकर ये मोदी जी के सरकार में, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में जो आदिवासियों के हित के लिए काम हुए थे उनको बताने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। नगड़ा वाला से अनुरोध है कि खूब अच्छा आवाज आवत है, लेकिन भाषण के बीच में नगड़ा बजावे से थोड़ा दिक्कत होएला है ना। खूब भाषण, खूब बीच में नगड़ा नहीं बजावे के। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय रघुवर दास जी। आपने अपने सरकार में जनजाति हित के लिए बहुत सारे योजना करके इस झारखंड प्रदेश में जनजाति विकास के लिए काम किया है। उन सारे चीजों को वर्तमान सरकार ने जिस प्रकार से स्थगित रखा है और झारखंड के जनजाति समाज को यह जो नुकसान हो रहा है, ऐसे सभी बातों के लिए हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने इस देश के केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी से निवेदन करता हूं कि आप अभी आएंगे और हमें संवाद करेंगे, लेकिन उसके पहले अपने जिस प्रकार से इस देश के अंदर जनजाति समाज रहने वाले हैं, उनकी चिंता आजादी के बाद से किसी ने नहीं किया था, नहीं सोचा था, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश जी ने ये चिंता किया और हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती के दिन में पूरे देश के जनजाति समाज को सम्मान देने का काम किया। वो जनजातीय राष्ट्रीय गौरव दिवस की जो है स्थापना की और पूरे देश भर में हम सारे जनजाति समाज का सम्मान हुआ है। और जो हमारे देश के जो हीरो हैं भगवान बिरसा मुंडा, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के लिए उन्होंने काम किया।
संगठित करने का काम किया, गांव-गांव में स्वावलंबी बनाने का काम किया और अंग्रेजों को भी खदेड़ने का काम किया। उनके जयंती को ये महत्वपूर्ण दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। ऐसे सारे काम को हम जनजाति समाज के लिए सम्मान देने का काम किया है। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी और इसके साथ साथ हमारे जो है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के आदरणीय मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी को हम सब लोग खड़ा होकर के ताली बजा करके उनका स्वागत करेंगे ताकि हम सबों का अभिनंदन किए हैं। सभी लोग एक बार खड़ा होंगे। सभी पीछे बैठे सारे लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि हमारे आदिवासी समाज के लिए जो सोचने वाले हमारे देश के नेताओं का हम सम्मान करें, स्वागत करें। इसलिए खड़ा होकर के ताली लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने माननीय अर्जुन मुंडा से निवेदन करता हूं कि हमें मार्गदर्शन करें। झारखंड के पावन धरती पर भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू चांद भैरव, नीलांबर पीतांबर फूलो झानो जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों के वीर भूमि में आज अपने बीच विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के लोकप्रिय अध्यक्ष मान्यवर जेपी नड्डा जी, हम सब के अग्रज और लगातार जिन्होंने अपने सादगी सरलता के साथ हम सब का मार्गदर्शन किया, नेतृत्व किया, ऐसे पद्म भूषण से सम्मानित मान्यवर कड़िया मुंडा जी, मान्यवर प्रदेश अध्यक्ष जी दीपक प्रकाश जी, हमारे मंचस्थ समस्त वरिष्ठ नेतागण, मैं भी समय का ध्यान रखते हुए नाम से संबोधित न करते हुए सम्मानित मंच के सभी अतिथि और यहां आगे में बैठे हुए आज इस विश्वास रैली में, जनजाति विश्वास रैली में आए हुए समस्त पार्टी के कार्यकर्ता मित्रों, जनजाति समाज के अगुवागण, जनप्रतिनिधि के रूप में अभी त्रिस्तरीय चुनाव हुआ, उस चुनाव में भारी संख्या में चुनाव में सफल हुए और आज इस कार्यक्रम में भी सम्मिलित हैं। वैसे सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे सांसद, विधायक, देवी और सज्जनों, प्रेस के मित्रों, आजादी के लंबे कालखंड में 2014 के संसद में माननीय प्रधानमंत्री के शपथ समारोह के बाद जब
सदन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का आह्वान करते हुए संकल्प लिया कि हमारी सरकार इस देश में सेवा सुशासन गरीब कल्याण के लिए समर्पित रहेगी और 2014 के बाद 2022 में 8 साल के कार्यकाल को हमने पूरा करते हुए एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने का दृढ़ निश्चय कर हम आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को वचन दिया, देश के सामने आह्वान किया कि हमारी सरकार सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के लिए गरीबों को समर्पित होगी और उसके मूल में मैं समझता हूं कि भारतीय समाज का वह जनजातीय समुदाय उस आह्वान के लक्ष्य के केंद्र बिंदु में और उसी कार्य को कैसे संपादित किया जाए, निरंतर देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी लगातार निरंतर इस कार्य में लगे हुए हैं कि भारत के सुदूरवर्ती क्षेत्र में अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं के साथ जीने वाला समाज देश के सीमाओं से लेकर भारत के विभिन्न प्रांतों में रहने वाले जनजाति समाज का वह सपना पूरा होना चाहिए जिन सपनों को लेकर इस धरती से भगवान बिरसा मुंडा ने अपनी आहुति दी। सिद्धू कान्हू चांद भैरव ने, नीलांबर पीतांबर ने, वीर बुधु भगत और ऐसे अनगिनत भगवान बिरसा मुंडा के साथ, सिद्धू कान्हू चांद भैरव के साथ अपने को बलिदान किया, आहुति दिया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जिन बातों का ख्याल इस देश के लंबे अरसे, लंबे कालखंड में जिन लोगों ने शासन किया, ध्यान नहीं रखा और परिणाम यह हुआ कि आदिवासी समाज संकटों से जूझते हुए सुदूरवर्ती क्षेत्र में अपने भाषा, संस्कृति, परंपराओं के साथ जी तो रहा है, लेकिन जो सपने पूर्वजों ने देखा वो पूरा नहीं हो पाया। और इसलिए सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को ध्यान में रखते हुए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जनजातीय समाज अपने पहचान के बल पर जीता है और उस पहचान को बरकरार रखने के लिए इस देश के वैसे संग्रामी, स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान होना चाहिए और साथ ही साथ जनजाति समाज का जो स्वाभिमान है
उस स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लेना चाहिए। और इसलिए भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को इस देश में आदिवासी गौरव दिवस के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि वो आवाज गूंजना चाहिए, वो स्वर इस देश में उभर करके सामने आना चाहिए। आजादी के बाद जिसको नजरअंदाज किया, जिसको दबाने की कोशिश हुई, और इसलिए 2014 के बाद जो यात्रा प्रारंभ हुई है, वो यात्रा विकास की यात्रा में जनजातीय समाज अपने स्वाभिमान के साथ आगे बढ़े, ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। और उस संकल्प के साथ आज हम इस विश्वास रैली के माध्यम से इस देश के तमाम आदिवासी 10.5 करोड़ आदिवासियों को आह्वान करने के लिए, विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए, आत्मनिर्भर भारत में नए संकल्प के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह जो कालखंड है, यह आत्म गौरव, आत्म स्वाभिमान और उसके साथ साथ यह जो 75 वर्ष का आजादी का लंबा कालखंड हम सब ने पूरा किया है, उस कालखंड को अमृत काल के रूप में संकल्प के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाए। इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए जनजातीय मंत्रालय नई दायित्व के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ कार्य कर रहा है, उनके नेतृत्व में कार्य कर रहा है, तमाम मंत्रालयों के साथ मिलकर के काम कर रहा है। जनजातीय क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य की आधारभूत संरचना किस तरीके से बेहतर हो, प्रभावी हो, किस तरीके से जो गैप है, शिक्षा में जो गैप है, इन्फेंट मोर्टालिटी, मृत्यु दर में जो गैप है, जिसमें मृत्यु दर आदिवासियों में, बच्चों में अधिक है, गरीबी में जो पैरामीटर है, मानव विकास सूचकांक के पैरामीटर में जो कमी है, उनको लक्ष्य के साथ कैसे पूरा किया जाए। और इसलिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने आदि संस्कृति के साथ इस देश को आगे बढ़े, इस देश के जनजातीय समाज आगे बढ़े, इसलिए प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, जिसके माध्यम से 36,000 गांव को चिन्हित किया गया है कि सारे गांव को आदर्श ग्राम, आदि आदर्श ग्राम कि अपनी संस्कृति, अपना भाषा, अपना साहित्य, अपना परंपरा के साथ आदिवासी समाज भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों को लेकर के कैसे आगे बढ़े, नीलांबर पीतांबर सिद्धू कान्हू चांद भैरव के बलिदान को स्मरण करते हुए कैसे आगे बढ़े। इसी तरीके से जो शिक्षा में गैप है, शिक्षा राज्य का विषय है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का बेहतर प्रभावी केंद्र बने, इसलिए तमाम सुदूरवर्ती क्षेत्र में अरुणाचल से लेकर लेह लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर तमाम स्थानों में, चाहे वो झारखंड हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, तमाम जगहों में रहने वाले आदिवासी समुदाय के लिए स्पेशल 740 एकलव्य मॉडल स्कूल, रेसिडेंशियल स्कूल गांव-गांव में सुदूरवर्ती क्षेत्र में बने, यह सुनिश्चित करने का कार्य जिसको प्रारंभ कर दिया। मित्रों, समय का अभाव है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए मैं यही कहूंगा कि आदिवासी समाज को जो सम्मान आजादी के लंबे कालखंड के बाद स्वाभिमान को, सम्मान को ध्यान में रखते हुए गरिमामय तरीके से कैसे आदिवासी समाज आगे बढ़े, भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों को लेकर इस विश्वास के साथ कि यह भारत की धरती, कण-कण धरती जो बलिदान से लिखी हुई इतिहास को बताता है, उस धरती के प्रति हम अपने परिवार, अपने समाज,
अपने आदिवासी समाज को संपूर्ण तरीके से विकसित करने के दिशा में हम भारतीय जनता पार्टी के तरफ से संकल्प लेते हुए गांव गांव, कस्बे कस्बे, टोले मोहल्ले आदर्श गांव का निर्माण करते हुए यह भारत एक समृद्ध, श्रेष्ठ, सशक्त प्रदेश और राष्ट्र बने, यह हम सबको सुनिश्चित करने के लिए अपनी योगदान, अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी है। यह संकल्प और यह विश्वास के साथ हम सबको आगे बढ़ना है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार उद्धृत करते हैं, बोलते हैं, आह्वान करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। यही नारा लेकर हम सबको आगे बढ़ना है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अर्जुन मुंडा जी। अब मैं अपने झारखंड प्रदेश के नेता और प्रथम मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी से निवेदन करता हूं कि आप आएं और हम सबों का मार्गदर्शन करें। चलो एक बार हम सब लोग जोर से जयकारा लगाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सब लोगों के बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी और मंच पर उपस्थित हम सब लोगों के इस झारखंड प्रदेश के यानी आदरणीय नेता श्री कड़िया मुंडा जी, प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय श्री दीपक प्रकाश जी और मंच पर आज मंच का संचालन कर रहे अनुसूचित जनजाति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष श्री समीर ओरांव जी और आदिवासी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री शिवशंकर ओरांव जी और मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतागण और इस सभा में उपस्थित विधायक, सांसद और पूर्व अध्यक्ष, पूर्व विधायक, पूर्व सांसदगण और प्रदेश के कोने कोने से आए हमारे आदिवासी भाई और बहनें और प्रेस के साथियों, आज ये भगवान बिरसा मुंडा विश्वास एक विशाल रैली यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रति इस प्रदेश की हमारे जनजाति समाज के लोगों ने अपना एक विश्वास, एक आस्था आज आ करके राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष प्रकट किया है। उसके लिए मैं आप सब लोगों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप सब आज इतनी बड़ी तादाद में आज इस रैली में आप पूरे प्रदेश से आज उपस्थित हुए। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के दिलों में झारखंड प्रदेश बसता है। भारतीय जनता पार्टी के दिलों में झारखंड प्रदेश के आदिवासी जनजाति समाज बसता है। और आप सबको पता है कि अलग झारखंड राज्य के लिए झारखंड के हमारे अनुसूचित जनजाति भाई और बहनों ने अग्रिम पंक्ति में रह करके लड़ाई लड़ी थी। और जो लोग लड़ रहे थे उन लोगों ने किस प्रकार से आज देश के जो कांग्रेस पार्टी उनके साथ मिल करके यहाँ के लोगों को ठगने और छलने का काम किया था। लेकिन अब याद करिए 1998 और 99 में जब इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी तो 3 साल भी नहीं गुजरा था और यहाँ के आदिवासी, यहाँ के जनजातियों की जो बरसों पुरानी मांग थी, अलग प्रदेश को उन्होंने बना दिया, झारखंड राज्य को बना दिया। और झारखंड राज्य बनने के बाद भी जो विकास का जो कर्म प्रारंभ हुआ,
आज तो सरकार कहती है लोगों को हम रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार दिए नहीं। मैं आपको याद कराता हूं, जब अलग झारखंड प्रदेश बना था, आज राज्य के यहाँ केंद्र के मंत्री बैठे हुए हैं अर्जुन मुंडा जी, उस समय याद होगा हजारों नौजवानों को हम सब लोगों ने रोजगार के लिए बस उपलब्ध करा दिए। 25-30 ऐसे नौजवानों को सरकार ने अपनी खर्च से आसमान में हवाई जहाज भी उड़ाने के लिए ट्रेनिंग ही नहीं दी, उनको नौकरी भी मिला। और इस झारखंड प्रदेश में जितनी भी हाट बाजारें थी गांव में लगते थे, गांव के लोगों के हाथों उसको भी सुपुर्द कर दिया गया था। यानी भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार बनी, आज भी देश के प्रधानमंत्री मान लिए नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से आज अब देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। मैं तो कहता हूं अब याद करो, झारखंड की गांव में आने जाने की सड़कें नहीं थी, लेकिन आज देश की सरकार जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के बने उस समय, और आज देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, और झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, चाहे बाबूलाल मारंडी के नेतृत्व में बनी हो, चाहे अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में बनी हो, चाहे राघुवर दास जी के नेतृत्व में बनी हो, झारखंड की गांवों तक सड़कें गई। आज आदिवासी भाई बहनें पहले याद करिए, मेला जाते थे, बाजार जाते थे, पैदल जाना पड़ता था, शादी में भी बारात जाते तो पैदल जाना पड़ता था। आज तो वहां तक सड़क पहुंच गई तो लोग बस से लोग सफर करते। ये काम अगर किसी ने किया झारखंड प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज गांव के लोग बिजली तक नहीं देखी थी, लेकिन झारखंड में आप याद करिए, पिछले दिनों रघुवर दास जी के नेतृत्व में सरकार थी, झारखंड की गांव में भी आज बिजली जलती है। अगर ये किसी ने कर दिखाया तो भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया। आज जिन लोगों की सरकार है वो लोग क्या करते हैं, बात करते हैं आदिवासियों की, लेकिन उन्हें अपने घर से आदिवासी और अधिक दूर दिखाई नहीं पड़ता है। आदिवासियों को रोजगार से कहां जोड़े, कहां उनको काम दे रहे हैं। अपने नाम से खदान का लीज लेते हैं, भाई के नाम से खदान का लीज, उद्योग के नाम से, पत्नी के नाम से जमीन की लीज लेते हैं, और तो और उनके जो प्रेस सलाहकार उनके नाम से भी लीज लेते हैं, विधायक प्रतिनिधि उनके नाम से लीज, उनके पत्नी के नाम से लीज। यहां बताइए कोई आदिवासी हमारे समाज यहां आकर बैठे हुए हैं, एक भी कोई आदिवासी भाई बहनों को खदानों की वो लीज दिया हो, जमीन की लीज दिया हो, बल्कि लोगों की जमीन को इन्होंने लूटा है। ये हमें समझना चाहिए, हमें ये बताने की जरूरत है लोगों को। ये कहते हैं ये लोग घूम घूम करके आदिवासी, बीजेपी की राज आएगी, आदिवासियों की जमीन लूट लेगी। यहां तो अर्जुन मुंडा जी बैठे हुए, रघुवर दास जी बैठे हुए, आप बताइए किसने किनका जमीन लूटा है? किसी ने भी कोई बता नहीं सकता है। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, जो लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं, रांची से लेकर के दुमका तक चले जाइए, जमींदारी तो समाप्त हो गई, लेकिन सबसे अधिक जमीन अगर किसी ने लूटा है तो शिबू सोरेन के, हेमंत सोरेन के परिवार ने लूटा है। ये हमें बतानी चाहिए लोगों को। आज इतनी जमीन लूटा है, आप कल्पना नहीं कर सकते। और किसका जमीन लूटा है? आदिवासियों का जमीन लूटा है, गरीबों का जमीन लूटा है। ये लोग लुटेरे हैं, और आदिवासियों की जमीन ही नहीं बल्कि यहाँ की खान और खनिज को भी किस प्रकार से लूटा है आप सब आज देख रहे हैं। आपने देखा पिछले दिनों कि एक सचिव के ठिकानों पर छापा पड़ता है, करोड़ों रुपया मिलता है, तो वो क्या करते? दर्द किनको हो रहा था? राज्य के मुख्यमंत्री को दर्द हो रहा था। दर्द किसको हो रहा था? जेएमएम के लोगों को हो रहा था, कांग्रेस को हो रहा था। इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए खड़ा हुआ हूं, आज जो इस प्रदेश में सरकार है, इस राज्य को लूटने के लिए ये लोग हैं। ये लोग झारखंड के आदिवासी, इनके परिवार नहीं है। इनके परिवार तो वही है, चाहे वो ससुराल के हो, चाहे अपने घर के हो, या अपने इर्द गिर्द जो चमचे और बेलचे घूम रहे हैं वही इनके परिवार है। यहाँ के आदिवासी उनके परिवार नहीं है। और इसीलिए मैं आप सभी भाई और बहनों से मैं यही कहूंगा कि हमें यह समझना कि इस प्रदेश के विकास के लिए अब कोई दूसरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अलग राज्य बनाया,
भारतीय जनता पार्टी ही विकास करेगी। आपने कोरोना काल में भी देखा, देश के प्रधानमंत्री ने सिर्फ टीका ही और दवा ही नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने कोई देश की जनता भूख से नहीं मरे तो झारखंड के लोगों के सभी बिना भेदभाव किए सबों के यहां तक अनाज को भी फ्री में पहुंचाने का काम किया। और इसीलिए मैं फिर से यही आप सब लोगों से कहूंगा कि हमें आने वाला समय इस राज्य को हमें संवारना है, यहाँ की लोगों की तकलीफ को दूर करनी है हम सब लोगों को मिलकर के। तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करनी है, भारतीय जनता पार्टी को साथ देनी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग नारा लगाएंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय जेपी नड्डा जिंदाबाद, माननीय जेपी नड्डा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हमारे नेता आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने जिस प्रकार से पूरा देश ही नहीं बल्कि दुनिया में जो पेंडेमिक जो सिचुएशन था उस समय पूरे देश भर के नागरिकों का, जरूरतमंद लोगों का कैसे हम सेवा कर सकते हैं, इसके लिए सेवा ही संगठन है, सेवा समर्पण का जो अभियान चला करके हमको जो सेवा करने का काम के लिए आह्वान किया था, उसमें हम सभी लोग जो है अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जो नेतृत्व में जो है इस पेंडेमिक से, कोरोना से लड़ने के लिए जो हम सब लोग काम किए हैं, उसमें अपने अध्यक्ष जी ने बहुत ही हम सबों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का जो है एक मार्गदर्शन और दिए थे। उसके ऐसे हमारे नेता, भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के नेता आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को मैं हम सबों को इस भगवान बिरसा मुंडा जी के धरती में हम जनजातियों को संवाद करने के लिए यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी। भारत माता की। एक बार जोर से बोलिएगा, भारत माता की। दोनों हाथ पर उठा करके बोलिएगा, भारत माता की। जेपी नड्डा जी जिंदाबाद। आज के इस विश्वास रैली में मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश के बहुत ही जुझारू अध्यक्ष श्री दीपक प्रकाश जी, हमारे विधायक दल के नेता श्री बाबूलाल मरांडी जी, हमारे वरिष्ठ नेता, हम सबके बहुत ही वरिष्ठ नेता, मंच पर आसीन पद्मश्री श्री करिया मुंडा जी, हमारे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुबर दास जी, श्री अर्जुन मुंडा जी, भारत सरकार में मंत्री, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, भारत सरकार में मंत्री, हमारे श्रीमती आशा लकड़ा जी जो राष्ट्रीय सचिव हैं, श्री सुदर्शन भगत सांसद, श्री सुनील सुरेन जी, हमारे अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री समीर ओरांव जी, नीलकंठ सिंह जी, श्रीमती गंगोत्री कुजूर जी, श्री विजय जी महासचिव, श्री विद्येश्वरी ओरांव जी, श्री कोचे मुंडा जी, हमारे शिवशंकर जी, राम कुमार पावन जी, संजय मयूख जी, सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु और हमारे सांसदगण, विधायकगण, इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारे सज्जन वृंद और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मुझे आज झारखंड की पवित्र धरती पर
भगवान बिरसा मुंडा जी की पवित्र धरती पर, सिद्धो कान्हो जी की पवित्र धरती पर, वीर बुद्धू भरगत के धरती पर आने का सौभाग्य मिला है। मैं सबसे पहले इन वीर सपूतों को जहां नमन करता हूं, वहीं को सही स्थान देकर उनके जीवन को सुधारने के काम में लगन के साथ आगे बढ़ा है, तो वह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, यह बात स्पष्ट हो जाती है। इसलिए यह विश्वास रैली की विश्वास जो संख्या बता रही है, वह अपने आप में इस बात को स्थापित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा आदिवासी भाइयों के बारे में सोचते रहे। मित्रों, हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे आदिवासी भाई बोलता बहुत कम है, लेकिन देश प्रेम के लिए, समाज की जागृति के लिए हमेशा तत्पर रहा है और कार्य करते रहा है। आप सब लोगों को यह भी मालूम होगा, और मैं चाहूंगा कि देश का आदिवासी भाई छाती ठोककर इस बात को बताए कि जब भारत में आजादी का आंदोलन प्रारंभ भी नहीं हुआ था, उस समय आदिवासियों ने अंग्रेज की हुकूमत के खिलाफ अगर आवाज उठाई थी, तो सबसे पहले आदिवासी भाइयों ने आवाज उठाई थी। यह भी इतिहास में दर्ज है। 1780 में, यानी 18वीं शताब्दी में, और 1857 तक 19वीं शताब्दी के, यह लड़ाई अगर किसी ने लड़ी तो सबसे पहले हमारे आदिवासी भाइयों ने लड़ी। अगर हम याद करें तिलका मांझी जी को, जिन्होंने दामिन विद्रोह के लिए आगे बढ़े थे, तो वह 1780 था, जब भारत में कहीं भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़ा होने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। तब जाकर के हमारे तिलका मांझी जी ने दामिन विद्रोह का काम किया था। उसी तरीके से सिद्धो कान्हू जी ने संथाल विद्रोह यह 1855 में किया था। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे बुद्धू भगत जी ने लड़का मूवमेंट, यानी उसका भी आंदोलन, लड़का आंदोलन, यह 1828 से लेकर 1832 में किया था। यानी जब गांधी जी 1915 में लौट करके भारत आए और उसके बाद उन्होंने आजादी की लड़ाई को शुरू किया, और 1889 में जब कांग्रेस स्थापित हुई थी, उससे पहले हमारे आदिवासी भाई अंग्रेजों से लड़ने के लिए तत्पर थे। यह हमारे आदिवासी भाइयों का इतिहास है, इसको हमको याद रखना चाहिए। हमारे बुद्धू भगत जी, जिन्होंने लड़का मूवमेंट तो खड़ा किया ही किया, लेकिन हम रानी गाइडिली जी को भी नहीं भूल सकते हैं, जो एक धार्मिक नेता थी, और धार्मिक नेता के साथ साथ वो राजनीतिक नेता भी थी। और महिलाओं में सबसे ज्यादा जेल रहने का, अब अगर किसी को रहना पड़ा तो वो रानी गाइडिली जी थी, और वह भी, उन्होंने भी आदिवासियों के साथ मिलकर के हमारे अंग्रेजी शासन की लड़ाई लड़ी। हम जतरा भगत को याद करें तो ताना भगत का आंदोलन 1914 से लेकर 1920 तक, यह भी लड़ाई लड़ी तो हमारे जतरा भगत जी ने लड़ाई लड़ी। और ये जो भगत मूवमेंट हम 1883 का जानते हैं, ये भगत मूवमेंट, ये भगत का आंदोलन, ये गोविंद गुरु जी ने इसको चलाया था। ये आदिवासी लोगों का गौरवमय इतिहास है, जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं ये सारी बातें आपके सामने इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे पत्रकार भाई भी नोट कर लें कि भारतीय जनता पार्टी इन आदिवासी भाइयों को, जब से जनसंघ बना है,
तब से कभी नहीं भूली है। और यही कारण है कि आज करिया मुंडा हमारे प्रथम दृष्टि से प्रथम जनरेशन के नेता थे, वो आज मंच पर विराजमान है। उस जनसंघ काल में दिया लेकर के चलने वाले लोगों की कमी थी, हम दिया लेकर के जाया करते थे। ऐसे समय में करिया मुंडा जी ने यहां अलग जगाया, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के साथ लोगों को जोड़ा, और आज वो पद्मश्री से अलंकृत होकर के समाज में एक नई दिशा और दृष्टि दे रहे हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। मित्रों, मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको बताया, हमारे दीपक प्रकाश जी ने बताया कि पार्टी किस तरीके से आदिवासियों की चिंता कर रही है। समीर उरांव ने अपने मंच संचालन में बहुत सी बातें बताई। हमारे अर्जुन मुंडा जी ने और रघुवर दास जी ने जो उनके मंत्रालय के द्वारा किए गए कार्य था, उसके बारे में अर्जुन जी ने प्रकाश डाला, और रघुवर जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में आदिवासियों के लिए किए गए कार्यों की चर्चा की। और हमारे बाबूलाल मरांडी जी ने आज के हेमंत सोरेन के सरकार की धज्जियां उड़ाते हुए किस तरीके से कथनी और करनी में अंतर है, यह हम सबके सामने ला करके खड़ा किया है। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की श्रृंखला है, जो मंच पर खड़ी होती है तो छाती ठोक के बोलती है कि हमने आदिवासियों के लिए ये किया, हमने आदिवासियों के लिए ये किया, हमने आदिवासियों के लिए ये किया। लेकिन आदिवासियों के नाम पर चलने वाले राजनीतिक दल कुछ नहीं बोल सकते। वो बोलेंगे तो सिर्फ ये बोलेंगे कि आदिवासियों को हमने कैसे लूटा, आदिवासियों के विश्वास के साथ हमने कैसे विश्वासघात किया, आदिवासियों के साथ बात करते करते उन्होंने अपने घर भरे। यही कह सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। अगर लोगों के लिए किया है तो छाती ठोक के कहने की आदत और ताकत है तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में है। और इसीलिए मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि हम सब लोग ये ध्यान में रखें, अटल जी को जो दर्द था आदिवासियों के लिए, इसीलिए उन्होंने मंत्रालय की स्थापना की, उन्होंने अलग से ट्राइबल अफेयर्स की मिनिस्ट्री बनाई। ये झारखंड प्रदेश उन्होंने बिहार से अलग करके हमको दिया। हमें मालूम है उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के अंतर कितना होता था, हमें मालूम है, मेरा बचपन भी यहां गुजरा है रांची में, मुझे मालूम है कि उस समय साउथ बिहार आने का मतलब यानी अफसर यहां हिल स्टेशन के नाम पर घूमने आते थे, कोई काम करने नहीं आता था, हुंडरू फॉल्स देखने आते थे, कोई काम करने नहीं आता था। ये अलग राज्य बनाने का काम और ट्राइबल मिनिस्ट्री बनाने का काम ये किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, ये भी हमको याद रखना चाहिए। अभी अभी हमारे अर्जुन मुंडा जी बता रहे थे कि भगवान बिरसा मुंडा गौरव दिवस मना रहे हैं 15 नवंबर को। क्यों 70 साल किसी कांग्रेसी नेता को याद नहीं आई आदिवासियों की? क्यों वो नहीं समझ सके कि इनका भी गौरव गान होना चाहिए? क्यों नहीं वो समझ सके कि देश में ये बड़ी आबादी ने देश की रक्षा के लिए अपने आप को न्यौछावर किया है? क्यों नहीं वो समझ सके कि इनकी संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए? इसलिए नहीं समझ सके क्योंकि उनको आपकी तड़प नहीं थी, उनको अपने विकास की लगन थी। वो एक ही काम में लगे रहे। ये अलग से गौरव दिवस मनाना, हमारे संग्रहालय आदिवासी भाइयों के नाम पर बनाना और संग्रहालय बना करके उसमें हमारे आदिवासी भाइयों का गौरव के इतिहास को उसमें सुसज्जित करना। मुझे अर्जुन मुंडा जी ने अभी बताया है कि 10 संग्रहालय ऐसे मंजूर कर लिए गए हैं जिसमें सारे आदिवासी नेताओं का, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम और उसके पश्चात जो काम किया है, उसको संग्रहालय में समाहित किया जाएगा और उसको सुसज्जित किया जाएगा ताकि देश देख सके कि किस तरीके से हमारे आदिवासी भाइयों ने भारत की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व लगाया है। उसी तरीके से मित्रों, अगर हम कहें तो
हमारी लोगों ने तय किया है कि हम बिरसा मुंडा यात्रा निकालेंगे, उड़ीसा में निकालेंगे, झारखंड में निकालेंगे, छत्तीसगढ़ में निकालेंगे, गुजरात के ट्राइबल इलाके में निकालेंगे, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के इलाके में निकालेंगे, छत्तीसगढ़ के बस्तर के इलाके में निकालेंगे। ये अपने आप में बताता है कि बिरसा मुंडा यात्रा के माध्यम से हमारे आदिवासी भाइयों के गौरव की बात चर्चा हम सब करने वाले हैं। उसी तरीके से जो गौरव अभियान कार्यक्रम लिया जा रहा है वो 28 राज्यों में इस कार्यक्रम को लिया जाएगा और उसको अच्छी तरीके से मनाने का काम जो है वो हमारी सरकार करने वाली है। हम जानते हैं, अभी चर्चा की हमारे अर्जुन मुंडा जी ने, कि हम शहीद ग्राम विकास योजना लेकर के चले हैं। 2017-18 में ये तय हुआ है कि जो भी जिन्होंने देश के लिए अपने आप की कुर्बानी दी, ऐसे वीर स्वतंत्रता सेनानियों के गांव को एक आदर्श गांव बनाया जाएगा, एक मॉडल उसको विलेज बनाया जाएगा और उसको आगे बढ़ाया जाएगा। यहां जब हमारे रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे तो यहां एस्ट्रो टर्फ का ये हमारा ग्राउंड बना, और वो एस्ट्रो टर्फ, ये सिर्फ एस्ट्रो टर्फ नहीं है, ये एस्ट्रो टर्फ आदिवासी भाइयों को जो देश में खिलाड़ियों के नाम पर सुसज्जित होकर के नंबर 1 पर खड़े रहते हैं, उनको एक तरीके से प्रोत्साहन करने का ये बहुत बड़ा माध्यम है। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। उसी तरीके से बिरसा मुंडा जो स्टेडियम है उसको भी एस्ट्रो टर्फ सिंथेटिक टर्फ दिया गया है, और यह भी 7 करोड़ की लागत से इसलिए किया गया है कि हमारा नौजवान आदिवासी भाई जो अपने आप में मजबूत शक्तिशाली है, वो खेल की दुनिया में भी एक लंबी छलांग लगा सके और देश को एक अच्छे तरीके से उसकी नुमाइंदगी कर सके, उसके लिए वो काम करने के लिए जुटा है। हमें खुशी है जब हम विश्वास रैली में आते हैं तो हम ये विश्वास दिलाते हैं कि आदिवासी भाइयों की चिंता अगर किसी ने की है तो वो नरेंद्र मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री ने की है। यह भी हमको ध्यान में रखना है। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आज मोदी सरकार में 8 कैबिनेट मंत्री हैं, 8 मंत्री हैं हमारे जो आदिवासी भाई हैं। हमारे लगभग 36 एमपी हैं और राज्यसभा में 8 एमपी हैं। राज्यसभा में कोई भी एमपी कोई रिजर्वेशन से नहीं जाता। हमारे समीर उरांव साहब हैं, राज्यसभा में मेरे साथी हैं। भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो आदिवासियों को ला करके वो ऐसी सभाओं में सुसज्जित करती है और उनको मान देती है, उनको स्थान देती है। यह भी हमको ध्यान रखना होगा। मित्रों, आज हमारे लगभग 190 आदिवासी एमएलए हैं, हमारे 2 गवर्नर हैं, हमारे 1 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। आप बताइए, कांग्रेस काल में मुझे ये आंकड़े दिखा देना कभी कि कभी भी केंद्र सरकार ने इतने आदिवासी नेताओं को इतनी जगह पर मान सम्मान दिया हो तो जरूर मुझे बताना। ये न भूतो और होगा तो सिर्फ भविष्यति में होगा और मोदी जी के ही द्वारा होगा। इस बात को हमको ध्यान में रखना है और याद रखना है, ये मैं कहना चाहता हूं। मित्रों, आपको जानकर के खुशी होगी आदिवासी भाइयों, आज भारत जो गरीबी की रेखा 22% से घटकर अब 10% रह गई है, इसका मतलब गरीबी की रेखा से 12% लोग निकल गए हैं। और उस निकलने में बड़ी संख्या में हमारे आदिवासी भाई हैं, बड़ी संख्या में। आप आंकड़ों को निकलवाइए। मैं अर्जुन मुंडा जी से निवेदन करूंगा कि जनता को बताएं कि हमारे गरीबी की रेखा से नीचे आने वाले लोग जो 12% घट गया है, सिर्फ 10% रह गया है। और ये 8 साल बेमिसाल मोदी जी के कारण हुआ है, जहां हमारी योजनाओं ने गरीबी को समाप्त करने में अपना योगदान किया है। और आपको और खुशी होगी कि अति गरीब की संख्या भारतवर्ष में 1% से भी नीचे ले आए हैं। 0.8% हमारे मोदी जी लेकर के आए, और इसमें भी बड़ी संख्या हमारे आदिवासी भाइयों की है। और इसीलिए हम कहेंगे कि हमारे जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का ठीक से प्रचार होना चाहिए। ये जो ये जो हर घर नल हर घर जल, ये जो मिशन है, इस मिशन में जहां 12 करोड़ लोगों के घरों में जल आना है,
उसमें 9 करोड़ घरों में जल आ गया है और आदिवासी भाइयों में 1 करोड़ 30 लाख घरों में जल पहुंच चुका है। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। यह विश्वास की बात है जो हमको समझना होगा। मित्रों, स्वच्छ भारत मिशन, हमारी गांवों की बहनें अपने दैनिक शौच के लिए खेतों में जाया करती थी, खेतों में। और यह छोटी संख्या नहीं थी, 11 करोड़ बहनें और 11 करोड़ बहनों के बच्चे ये खेतों में शौच जाया करते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन 11 करोड़ बहनों को इज्जत देने का काम और 11 करोड़ बहनों के बच्चे ये खुले में शौच जाया करते थे। आज वो स्वास्थ्य के दृष्टि से और इज्जत के दृष्टि से 11 करोड़ बहनों को इज्जत दी है और आदिवासी बहनों को 1.5 करोड़ लोगों को यह इज्जत मिली है। यह हमको ध्यान में रखना होगा। 5 करोड़ 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड मिला है और आयुष्मान भारत का कार्ड का मतलब है हर साल 5 लाख रुपए भारत सरकार की ओर से गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए व्यवस्था की है। तो नरेंद्र मोदी जी ने की है, आयुष्मान भारत ने की है। और मुझे खुशी है कि मोदी जी, जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो यही रांची के धरती पर आकर सारे देश को यह तोहफा देने का काम किया। तो वह भी रांची की धरती से, झारखंड की धरती से किया था। आपको जानकर की खुशी होगी कि लगभग 90 लाख कार्ड आदिवासी भाइयों को मिले हैं। और कौन है ये लोग? गरीब, रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, चाय वाला, हमारे टैक्सी ड्राइवर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, बस ड्राइवर, क्लीनर, जाति से नहीं प्रोफेशन से, बाल काटने वाला हमारा नाई भाई, बार्बर, कूड़ेदान से इकट्ठा करने वाला प्लास्टिक, रैक पिकर, ऐसे गरीब लोगों को 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए सालाना गंभीर बीमारियों से लड़ने का काम अगर ने ताकत दी है तो नरेंद्र मोदी जी ने दी है। यह ध्यान में रखने की जरूरत है। और लगभग 90 लाख कार्ड जो है वो आदिवासी भाइयों को मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना, हम रांची आते थे बचपन में, हम घूमते थे, कच्चे मकान होते थे, खपड़ेल मकान होते थे, खपड़ेल भी टूटा होता था, पानी अंदर जाता रहता था, प्लास्टिक से उसको ढकते थे। आज प्रधानमंत्री जी का सोच 2024 तक कोई भी बिना पक्के मकान के नहीं रहेगा। और आपको जानकर खुशी होगी कि 3 करोड़ से ज्यादा पक्के मकान बना करके दे दिए गए हैं और हमारे आदिवासी भाइयों के लिए 39 लाख सैंक्शन हुआ है और 29 लाख मकान बनकर तैयार हो गए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में। यह बदलती तस्वीर, यह बदलता समाज और यह है भारतीय जनता पार्टी का विश्वास। और वो विश्वास इस विश्वास रैली में हमको देखने को मिलता है। मित्रों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 10 करोड़ की जनता को आज हमारे 2 लाख करोड़ रुपए, उनके 2-2 हजार रुपए उनके किस्त उनके खाते में डाल दी गई है 11 किस्तों में। और उसमें भी 3 करोड़ यानी 10 करोड़ में 3 करोड़ 12 लाख ये हमारे आदिवासी भाई हैं। यह भी हमको याद रखना चाहिए। ये गरीबी की रेखा से हम नीचे क्यों आए? ये इसलिए आए क्योंकि प्रधानमंत्री अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने 80 करोड़ की जनता को, जब से कोरोना आया है तब से अभी तक 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल मुफ्त देने का काम किसी ने पकड़ा है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उसको घर घर 35 किलो पहुंचाने का काम रघुवर दास जी ने डाकिया योजना के तहत किया। मैं रघुवर दास जी को भी इसके लिए बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने आदिवासी भाइयों के लिए ये चिंता की है। शिक्षा, स्कॉलरशिप, स्वास्थ्य की सुविधाएं, एकल विद्यालय, हर दृष्टि से आदिवासी भाइयों को मजबूती प्रदान करने का काम अगर किया है।
आदिवासी शिक्षा ऋण योजना, वन ग्राम योजना, इसी तरीके से एसटी फंड्स योजना, हर तरीके से स्टैंड अप इंडिया, लगभग 10 लाख लोगों को 1 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है स्टैंड अप इंडिया के तहत। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, इसमें लगभग 36,428 हमारे ट्राइबल विलेज है जिनको आदर्श ग्राम बनाने की योजना बनी है। मित्रों, ये सारे के सारे काम हमारी सरकार ने किया है। हमारे रघुवर दास जी ने मानकी पंचायत प्रमुख को 3,000 रुपए देने का तय किया, मुंडा ग्राम प्रधान को 2,000 रुपए देने का तय किया, और सारे ग्राम के हमारे पदाधिकारियों को 1,000 रुपए देने का काम किया। कभी किसी ने सोचा था ये काम? क्यों नहीं कर पाई कोई सरकार पहले? क्यों नहीं चिंता कर पाई? क्यों नहीं आदिवासियों के दर्द को समझ पाई? क्योंकि उनको हेमंत सोरेन की तरह अपनी जमीन और लीज का मामला याद आता था और कोई याद नहीं आता था, कोई काम नहीं आता था। आज बहुत खूबसूरती से बाबूलाल मरांडी जी ने हेमंत सोरेन की सरकार के बारे में बताया है। हम सेवा करते हैं, वो मेवा खाते हैं। हम लोगों के बीच में जाते हैं और हम लोगों को मजबूती प्रदान करते हैं, वो हर जगह कमीशन कमाने जाते हैं। यही उनका हाल है। भ्रष्टाचार और हेमंत सोरेन ये पर्यायवाची बन गए हैं। आप देखिए, मैं दंग रह गया। अपने नाम पर मुख्यमंत्री और खुद ही ये खदान मंत्री भी खुद ही है, माइंस मिनिस्टर भी है, खुद ही माइंस मिनिस्टर होते हुए अपने नाम पर लीज का पटा लेते हैं, पटे पर लीज पर पटा लेते हैं और खदान का काम शुरू करते हैं। श्रीमती के नाम पर, भतीजों के नाम पर, भाइयों के नाम पर, रिश्तेदारों के नाम पर। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? कमीशन खोरी और हेमंत सोरेन पर्यायवाची है कि नहीं है? पर्यायवाची है कि नहीं है? ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? आप बताइए, नक्सलाइट की घटनाएं बढ़ी है कि नहीं बढ़ी हैं? नक्सलाइट के हौसले बुलंद हुए कि नहीं हुए हैं? जो रघुवर दास जी के सामने समय में दुबक करके किनारे होकर के झारखंड की धरती छोड़कर चले गए थे, आजकल दंदनाने लगे हैं कि नहीं लगे हैं? ऐसी सरकार को तुम यहां बर्दाश्त करोगे क्या? ऐसी सरकार रहनी चाहिए क्या? मित्रों, आज हमें दुख होता है। मैं भी रांची को जानता हूं, मैं भी झारखंड को जानता हूं। यह झारखंड ऐसी जगह थी कि रात को सड़क पर किसी का कोई सामान छूट जाए तो सुबह आकर के वो उठा लेगा वहां से, कोई इसको दूसरा हाथ नहीं लगाता था। यह झारखंड की तस्वीर मैंने देखी है। और आज मैं जानता हूं, बहनों का बलात्कार हो रहा है, आदिवासियों का मर्डर हो रहा है, एक नहीं 7-7 मर्डर हो रहा है। काट करके, काटने के बाद जंगलों में फेंक देने का काम किया जा रहा है। पुलिस मूक दर्शक है। हेमंत सोरेन मजे मार रहे हैं, कोई उनको इसकी चिंता नहीं है। बहनें सुरक्षित नहीं है। वो हमारी पुलिस की बहन तिरछे जो उनके साथ हुआ, वह भी हम सबको मालूम है। और उसमें मुख्यमंत्री के ऑफिस के लोग बहुत नजदीकी से जुड़े हैं और खुलेआम घूम रहे हैं। ये तो वही हाल हो गया, अंधेर नगरी हो गई है और चौपट राजा है, टका शेर भाजी टका शेर खाजा है। यह स्थिति आकर के खड़ी हो गई है। कोई पूछने वाला नहीं है। जिस समाज में, जिस देश में महिलाओं की इज्जत ना हो, जहां कमीशन खोरी हो, जहां भ्रष्टाचार दंदना के हो रहा हो। अभी अभी आपको पता चला, पकड़ाई कोई आईएएस ऑफिसर के घर में करोड़ों की संपत्ति निकली और दर्द कहीं पार्टी के नेताओं को होने लगा। क्यों होने लगा? क्या लगते थे वो आपके? क्या रिश्ता है आपका? मित्रों, ये जिस तरीके की स्थिति आज आकर के खड़ी हुई है, आप विश्वास रैली में आए हैं, मुझे ये विश्वास दीजिए कि आने वाले समय में जब भी वोट डालने का मौका मिलेगा, यहां सिर्फ कमल ही कमल खिलेगा, कमल ही कमल खिलेगा और यह विकास की ओर आगे बढ़ेगा। मैं ये विश्वास लेने आपसे आया हूं। हम लोग किसी नीति के लिए राजनीति करते हैं, कोई नीयत अच्छी रख करके राजनीति करते हैं, सेवा भाव से राजनीति करते हैं।
आपकी तस्वीर बदले, तकदीर बदले, इसके लिए हम राजनीति करते हैं। गरीबी की रेखा नीचे चली जाए, कोई गरीब न रहे, कोई अति गरीब न रहे, सबको समान मौका मिले, ये मोदी जी का सपना है। सबको बराबर का अधिकार मिले, ये मोदी जी का सपना है। सबको समाज में बराबर के खड़े होकर के काम करने का मौका मिले, ये मोदी जी का सपना है। और इस सपने को पूरा करना इस विश्वास रैली में आए हुए एक एक सज्जन का काम है। ये आपको मैं आपसे जानना चाहता हूं। बोलिए, आप मुझे विश्वास दिलाते हैं? मुझे विश्वास दिलाते हैं? पीछे से विश्वास दिलाते हैं? एकदम पीछे से विश्वास दिलाते हैं? मित्रों, अगर आप मुझे विश्वास दिलाते हैं तो मैं मानूंगा कि यह विश्वास रैली कामयाब हुई है। इसी विश्वास के साथ आप सब ने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार। जब भी नड्डा जिंदाबाद, जब भी नड्डा जिंदाबाद। आपने हम सबों को मार्गदर्शन किया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। अब अभी हमारे भारत सरकार ने, हमारे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे झारखंड के भोक्ता और पुरान समाज जो आदिवासी में शामिल हुए हैं, उनके अगुआ हमारे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वो अपना सम्मान करने वाले हैं, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं। इसी प्रकार से हमारे अर्जुन मुंडा जी ने ऐसे जो मूल जनजाति है, जो किन्हीं कारणों से कुछ मात्रात्मक त्रुटि से रह गया है, जैसे भुईहर मुंडा और कुछ बड़ाई लोहरा, ऐसे लोगों के लिए भी आगे बढ़ा है। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी ने हम जनजातियों को किस प्रकार से चिंता करती है, रचनात्मक चीजों से आगे बढ़ाती है, इसलिए आज ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वो सम्मान कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए हमारे अनुसूचित जनजाति मोर्चा झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष और पूर्व विधायक आदरणीय शिवशंकर उरांव जी को आमंत्रित करता हूं। साथियों, आज विश्व पर्यावरण दिवस है और हम विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा विश्वास रैली सह जनजाति सांस्कृतिक समागम समारोह जत्रा का आयोजन हमने किया है। इस अवसर पर हमारे विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और उसके यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी इस अवसर पर हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं राज्य की 3.5 करोड़ जनता की तरफ से और साथ ही साथ इस राज्य की आदिवासी जनता की तरफ से आज अध्यक्ष बनने के बाद, देश की बागडोर भारतीय जनता पार्टी का संभालने के बाद पहली बार झारखंड को यह अवसर उन्होंने दिया है और पहली बार यहां पधारे हैं। मैं उनका कोटि से और हार्दिक उनका अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। और इस अवसर पर मंच पर आसीन हमारे सभी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वकर्ता, उन सबको मैं तहे दिल से भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी और राज्य की 3.5 करोड़ जनता की तरफ से हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ इस अवसर पर गांव-गांव से सांस्कृतिक दल के साथ, नृत्य दल के साथ, गीत दल के साथ हमारे आदिवासी भाई बहन अपने परंपरागत वाद्य यंत्रों के साथ यहां पधारे, उन सबको भी मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।
जेपी नड्डा जिंदाबाद, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों से निवेदन है, आप सबके लिए भोजन की व्यवस्था है और भोजन की व्यवस्था हमारे इस मंच की दाहिनी तरफ बहुत अच्छी तरह से। भोजन करने के बाद सभी यहां से प्रस्थान करेंगे और साथ ही हमारा जो खोड़ा आया हुआ है वह अब यात्रा प्रारंभ करेंगे। अपने अपने नृत्य और गीत दल के साथ यात्रा करेंगे और यात्रा मिलन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी हमारे कार्यकर्ता बंधुओं से आग्रह है, मंच के ठीक दाहिनी ओर उस